बिहार को बदलने की। इसीलिए ये जन आशीर्वाद का नाम रखा गया है, बात बदलाव की और बात बिहार की। साथियों, हम आप सभी से गुजारिश करते हैं और अनुरोध करते हैं कि ये 2025 में जो आने वाला चुनाव है, हर देश में आप देख रहे हैं कि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बदलाव की लहर चल रही है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, जहां पे भी चुनाव हो रहा है जनता बदलाव मांग रही है। तो मैं यही कहूंगा कि 2025 में भी हमें बदलाव करनी है। अगर हमें सच में बिहार की विकास चाहिए, सही में अगर हमें बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, सही में बिहार को एक सशक्त राज्य बनाना है, ताकि आने वाले समय में जो हमारे सम्राट अशोक कभी इस धरती को एक गौरवशाली धरती बनाकर गए थे, जो कभी गौतम बुद्ध इस धरती को ज्ञान की धरती बनाकर गए थे, आज आपका बेटा, आपका भाई निशिकांत सिन्हा फिर से इस धरती को गौरवशाली धरती बनाना चाहता है और फिर से इस धरती को ज्ञान की धरती बनाना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आने वाले समय में इस लड़ाई को तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मैं बिहार में बदलाव नहीं लेकर आता हूं। और मेरा नारा है कि हर घर में रोजगार देना, और मेरा दूसरा नारा है हर युवा को, हर व्यक्ति को सम्मान देना, और मेरा तीसरा नारा है कि हर बेटी को सुरक्षा देना, और मेरा चौथा नारा है कि हर किसान को खुशहाल देना। और आने वाले समय में मैं बिहार को एक विकसित राज्य बनाऊंगा, क्योंकि जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि उस मिट्टी को फिर से एक स्वर्णिम मिट्टी बनाऊं, फिर से एक सोने की चिड़िया जो भारत कहलाती थी, वो सोने की चिड़िया फिर से मैं कहलाने का काम करवाऊं इस धरती को। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बिहार को बदलने के लिए सबको एक जगह, एक मंच पे आने की जरूरत है। तब तक हम नहीं बदल पाएंगे जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि पिछले 50 वर्षों से बिहार 50 साल पीछे चली गई है और हम विकास से कोसों दूर हो गए हैं। इसका ये है कि कोई भी यहाँ पे जो राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, ना कि अपने समाज और अपने बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। तो कोई भी लोग जब तक निस्वार्थ भावना से अपना राजनीति नहीं करेंगे, समाज के लिए समर्पित नहीं होंगे, बिहार के लिए समर्पित नहीं होंगे, तब तक ये बिहार में विकास जो है, बदलाव जो है, वो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे आप लोगों का साथ मिलता है तो दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में इस बिहार राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करूंगा, देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करूंगा। और इस लड़ाई को, इस बदलाव को मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक बिहार को इस देश का नंबर 1 राज्य नहीं बना देता हूं। और मैं आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस बदलाव में आप मेरा साथ दें, क्योंकि ये बदलाव आपके बिना संभव नहीं है, ये बदलाव और ये लड़ाई आपके बिना संभव नहीं है। हमें जरूरत है कि इस लड़ाई को हम एक साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ें, इस बदलाव को बने। तो इसलिए 2025 में बहुत जल्दी चुनाव आने वाली है, इसलिए मैं पूरे जिला में, बिहार के सारे जिला में मैं संवाद कर रहा हूं और हर लोगों से मिल रहा हूं, लोगों से विचार मैं सुन रहा हूं, लोगों की समस्याओं को समझ रहा हूं, ताकि आने वाले समय में जो हमारा बिहार राज्य 50 साल पीछे चला गया, उसको आने वाले समय में फिर से इस बिहार को देश का नंबर 1 विकसित राज्य कैसे बनाऊं। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये 2025 में पूरे देश में बिहार कितना बढ़ गया है, जैसे लग रहा है कि यहाँ पे अपराधियों ही सरकार चला रही है, ना कि सरकार अपराधी को चला रही है। यहाँ पे हर रोज हत्याएं हो रही है। मैं हमेशा सरकार से सवाल उठाता हूँ और कहता हूँ कि जो जंगल राज हमें 90 के दशक में देखने को मिलती थी, आज वही जंगल राज मुझे फिर से 2000 के दशक में देखने को मिल रही है। तो जब तक हम बिहार में कानून की व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम बिहार की भविष्य को संभव एक विकसित राज्य नहीं बना सकते। आज कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है? आज कोई भी बड़े बड़े बिजनेस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लोगों को सुरक्षा की मुहैया नहीं कराई जा रही है। यहाँ पे किसी भी चीज की कोई भी सेफ्टी नहीं है, इसलिए कोई भी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आने के लिए सोचती है। और मेरा तीसरा जो योजना है वो शिक्षा के लिए पट्टी है। मेरा बचपन से शिक्षा के प्रति बहुत लगाव रहा है और मेरा सपना है कि बिहार में मैं शिक्षा में क्रांति लाने का काम करूं।
और हमारे बिहार के जो बच्चे हैं किसी भी देश के किसी भी राज्य के बच्चे से पढ़ने में कम ना हो, मेरा सपना है। और मैं आने वाले समय में बिहार के हर स्कूल को, हर गांव के स्कूल और हर प्रखंड के कॉलेज को मैं एक आधुनिक कॉलेज और आधुनिक स्कूल खोलने का काम करूंगा। और जो यहाँ पे सरकारी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, उसकी जो अंतर है सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का अंतर जो है, उसके अंतर को खत्म करने का काम करूंगा। और आने वाले समय में हम स्कूल के ऊपर स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे। हमारा जो बिहार है जो शिक्षा के प्रति इतना पीछे है, वो इसलिए पीछे है क्योंकि कभी भी यहाँ पे स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ के जो स्कूल के जो बच्चे हैं या जो कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाई करने के बाद कोई भी प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि कभी भी यहाँ के स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं होता है। तो मेरा जो इच्छा है और मेरा जो सपना है कि यहाँ पे जितने भी सरकारी स्कूल है, पहले तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के अंतर को मैं खत्म करूंगा और हर स्कूल में मैं मिडिल क्लास से स्किल डेवलपमेंट के ऊपर मैं काम करने का प्रयास करूंगा। और मेरा जो चौथा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता लाना। मैं चाहता हूं और मेरी इरादा है और मेरी इच्छा है कि बिहार कोई भी बिहार के लोग इलाज के अभाव में या पैसे के अभाव में अपना दम ना तोड़े। मैं हर अस्पताल को आधुनिक